नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं एक नया इतिहास रचती आ रही हैं। बहुत सारी संस्थाएं इस वित्तीय वर्ष में लगातार अब ग्रांट प्राप्त करती जा रही हैं। याद रखिएगा, ये किसी भी कंसल्टेंसी सर्विस या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की मेंबरशिप लेना, इससे बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ है आपके प्रयास से। यानी कि जो भी मेरे साथी हमारी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर इंप्लीमेंट भी किया कीजिए। इंप्लीमेंट इन द सेंस कि भले ही कोई भी ग्रांट, किसी भी ग्रांट की आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हो, एटलीस्ट आप उसके लिए अपना एक छोटा सा प्रयास तो करें। भले ही आपकी संस्था उस कैटेगरी के अंदर फिट हो रही हो चाहे ना हो रही हो, लेकिन एक छोटा सा प्रयास आपके द्वारा किया जा सकता है। चाहे भले ही वो ग्रांट 50 लाख की क्यों ना हो, आप एक 50,000 की प्रयास, एक 50,000 की कोशिश आप जरूर कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी सोशल वर्क करने की आपने ठान रखी है तो। यानी कि जिस ग्रांट के लिए कंपनीज इनवाइट करती हैं, भाई हम 50 लाख की ग्रांट दे रहे हैं या 20 लाख की ग्रांट दे रहे हैं, आप चाहें तो वहां पर अपना एक छोटा सा कार्यक्रम, छोटा सा प्रपोजल आप वहां सबमिट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे बड़ी चीज है कि जहां पर 3 साल की ऑडिट आईटीआर मांगी गई हो, वहां बहुत सारे संस्थाओं के फोन आते हैं, सर मैं इसको यहां नहीं कर सकता क्या? सर हमारी संस्था 1 साल पुरानी है, हम नहीं अप्लाई कर सकते क्या? यार ऑब्वियस सी बात है, आप वीडियो देख चुके हैं, वहां पर क्लियर रूप से बताया गया है कि 3 साल के लिए ऑडिट चाहिए उसमें। तो वहां पर यह सिली सा क्वेश्चन बनता नहीं। और अगर बनता भी है तो यकीन मानिए, मुझसे आप पूछेंगे मैं आपको मना ही कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा अपने विवेक का यूज कीजिए। भले ही आपके पास वो संबंधित दस्तावेज उपलब्ध ना हो, लेकिन मेरा कहना है कि आप फिर भी उसके लिए आवेदन करें। आवेदन करने से आपको 2 से 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला, प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको इस बहाने अभ्यास तो होगा आवेदन करने का, पहला, राइट। दूसरा, इनोवेटिव आइडियाज को सर्च करना। इस बहाने ही सही आप अपने मन में, अपने विचारों से कोई ना कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी इनोवेशन जो है जागृत होती है आपके माइंड के अंदर, और आप अपने आने वाले कार्यक्रमों के लिए इनोवेटिव हो जाते हैं, राइट। तीसरा फायदा, मान लीजिए आपके उस इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर उस कंपनी की नजर पड़ गई। उन्होंने देखा यार बंदे ने प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा लिखा हुआ, काम बड़ा अच्छा करेगा, एरिया बहुत शानदार है, वहां वाकई में लोगों को जरूरत है, मगर इसके पास डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। ऐसे में मान लीजिए वो कंपनी किसी एक्स पर्सन को ग्रांट दे रही थी और उसे लगा कि मेरा काम बड़ा अच्छा है, और बेशक मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, लेकिन मेरा आइडिया, मेरा काम, मेरा सेलेक्टिव बेनिफिशियरी मॉडल बड़ा अच्छा है। तो अगर वो कंपनी इस बड़ी संस्थान को कहेगी कि भाई मैंने आपको ग्रांट इशू की है, लेकिन इस ग्रांट में से जो है 20% काम आपको यादव को देना पड़ेगा, क्या वो बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग एजेंसी की बात को मना कर देगी क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया कीजिए। मैं इसलिए हर बार कहता हूं कि ये जो वीडियोस आपको दी जाती हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम की होती हैं। कोई भी वीडियो, कोई भी ग्रांट एप्लीकेशन आपके काम की नहीं हो, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और ऐसा हाल ही में हुआ है, तब मैं आपके सामने इस पक्ष को रख रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी साथी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हमारी इन वीडियोस को देखते हैं, सभी अपना अपना आवेदन अवश्य ही प्रस्तुत करें। चाहे अपने एंड पर आपसे कोई भी कमी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस कमी के बदले में कोई फेक दस्तावेज, कोई फेक इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। आपको सिर्फ अपनी सच्चाई आपके संबंधित एजेंसी के सामने रखनी है, दैट्स इट। तो मैंने आपको 3 फायदे बताए हैं, और यकीन मानिए
कि जब दिल से मैं आपके सहयोग में, आपके सेवा में आपसे कहता हूं कि इसके 3 फायदे, तो यकीन मानिए इसके पीछे छिपे हुए 30 फायदे आपको और मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद जितने भी मेरे साथी हमारी वीडियोस को देखते हैं वो प्लीज किसी भी ग्रांट को स्किप ना करें, उसके लिए अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत करें। और आपको अगर हमारी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिया करें। और अगर कहीं भी मुझसे त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो एक डिसलाइक करके मुझे आभास करा दिया करें कि मुझसे कहीं गलती हुई है, जिससे कि मैं उस गलती को सुधार सकूं। राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने ग्रांट एप्लीकेशन की ओर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक विशेष ग्रांट आवेदन के बारे में, जिसके लिए हमें चलना होगा हमारे डैशबोर्ड पर। और हम सर्च करते हैं, आज हम सर्च करेंगे एनएस फाउंडेशन। एनएस फाउंडेशन लिखते ही मुझे तो गूगल जो है डायरेक्टली लेकर आ जाता है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा गूगल का, जहां पर नरोत्तम शेखसरिया फाउंडेशन के बारे में लिखा होगा। आपको इस साइट पर आ जाना है। आप यहां देखेंगे कि इस साइट पर अब लगातार एप्लीकेशंस जो हैं वो जारी हैं। जैसे कि अभी 2022 में एप्लीकेशन ली गई थी टोबैको फ्री इंडिया ग्रांट के लिए। राइट, तो एनजीओ ग्रांट्स का विकल्प अभी फिलहाल चालू है और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको डायरेक्टली जो है यहां पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर इस मेन्यू बटन पर आकर भी आप ग्रांट सेक्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। बड़े ही इजी वे में आपको एक ग्रांट फाइल हो जाती है। सबसे बड़ा कि भाई यहां पर आपको जो है अपना नाम देना होता है, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये 3 चीज देकर आपको फिर यहां पर 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपकी ग्रांट एप्लीकेशन फॉर्म का होता है, जिसको हम यहां से भी डाउनलोड करेंगे। दूसरा एनेक्चर, तीसरा एनेक्चर और चौथा एनेक्चर, सॉरी एनेक्चर 1, 2 और 3 क्या क्या होते हैं वो हमें इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पता लगने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की ओर। यहां पर नरोत्तम शेखसरिया फाउंडेशन द्वारा हमें एक ग्रांट एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, जिसके अंदर हमें अपनी संस्था का नाम, एस्टेब्लिशमेंट डेट, अपना संस्था का एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल आईडी हमें मेंशन करनी है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट आपको वर्ड में दिया गया है, तो कोशिश कीजिएगा इसी वर्ड फॉर्मेट को आप जो है एडिट करें। राइट, यहां पर आपको अपनी संस्था का जो है प्रोफाइल देना होता है। यहां से आपकी मेन वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। राइट, यहां से आपको अपनी संस्था का प्रोफाइल देना होता है। प्रोफाइल की जानकारी के बाद आपको अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होता है। राइट, आपके विजन और मिशन के साथ में। यहां पर आपकी संस्था ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी में है, सेक्शन 8 में है या अदर्स किसी में रजिस्टर्ड है, वो आपको ब्रीफ करना है। आपको एरिया ऑफ वर्क आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, गवर्नेंस इश्यूज है, आर्ट एंड कल्चर है। राइट, इनमें से किसी एक को ऑप्ट करना है, या फिर जो भी आपके एडिशनल है तो वो आप एडिशनल भी ऑप्ट कर सकते हैं। राइट, मान लीजिए मेरे पास है ये जो हेल्थ एरिया है उसमें मैं वर्क करता हूं तो मैं इसको यस करूंगा। राइट, मैं एजुकेशन में वर्क करता हूं, मैं यस करूंगा। मैं गवर्नेंस एंड सिविक्स इश्यूज में जो है वर्क नहीं करता हूं तो मैं इसको नोट एप्लीकेबल करूंगा। राइट, इस प्रकार से इसको फाइल करना है। राइट, यहां पर जैसे ट्रस्ट पूछा गया है आप डैश डैश कर दीजिए, सोसाइटी पूछा गया आप डैश डैश कर दीजिए। राइट, मेरा सेक्शन 8 है। राइट, तो मैं यहां पर इसको जो है यस करूंगा। क्लियर, इस प्रकार से आपको ये जानकारी भरनी है। सेम आपका एरिया ऑफ प्रोजेक्ट, प्रपोज प्रोजेक्ट क्या है, यानी कि किस प्रोजेक्ट के लिए आप आवेदन अपना प्रस्तुत करने वाले हैं। वो आपका प्रोजेक्ट हेल्थ एजुकेशन का है, हेल्थ का है। अगर हेल्थ का है तो आप हेल्थ में यस टिक कर देंगे। अगर आपका एजुकेशन में है तो एजुकेशन को यस टिक करेंगे, अदरवाइज बाकी को आप जो है नॉट एप्लीकेबल सॉरी आप इसको टैग कर देंगे। राइट, लेवल ऑफ इंटरवेंशन, आपका जो प्रोजेक्ट का लेवल ऑफ इंटरवेंशन है, यानी कि किस लेवल पर वो प्रोजेक्ट चलेगा, वो आपको डिफाइन करना होगा। आप लोकल लेवल पर वर्क करेंगे, आप स्टेट लेवल पर वर्क करेंगे, आप नेशनल लेवल पर वर्क करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर आप जो है आपका लेवल ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि आप किस लेवल पर उस वर्क को जो है कंडक्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं। राइट, टोटल एनुअल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का एनुअल बजट क्या है, तो यहां पर आप अपना लेटेस्ट बजट डालेंगे। राइट, अब यहां पर आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी आती है। तो मैंने आपको बताया है कि साथ साथ कुछ ना कुछ नया करते रहा कीजिए, जिससे कि आपको ये कॉलम कभी खाली ना छोड़ना पड़े। तो यहां पर आपको अपने टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लोकेशन डालना है, यहां पर फंडिंग एजेंसी का नाम डालना है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डालना है, क्वांटम ऑफ फंड डालना है आपको, और अचीवमेंट्स आपकी डालनी है। राइट,
इसी प्रकार से यहां पर आपको अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स की डिटेल डालनी है, राइट। ये थे आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो आप पहले कर चुके हैं, भूतपूर्व में आपके खत्म हो चुके हैं। यहां पर आपको उन प्रोजेक्ट की जानकारी देनी होती है। कोशिश कीजिए इस कॉलम को भी आप खाली ना छोड़ें, राइट। और जिनके पास नहीं है वो इसको नोट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो यहां पर आपको ये डालना है। उसके बाद आपका 13 पॉइंट आ जाता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फेलोशिप का, राइट। तो अवार्ड्स के बारे में आपको जानकारी देनी होती है कि आपके पास कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं, वो सारी जानकारी आप यहां पर जो है टैग कर सकते हैं। 14 पॉइंट में हमें देनी होती है प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की डिटेल्स। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोजेक्ट का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोजेक्ट के, हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी हमारे प्रोजेक्ट की, रेशनल ऑफ दिस इंटरवेंशन, इस इंटरवेंशन का रेशनल क्या रहेगा, राइट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम या प्रोग्राम एक्टिविटीज जो है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। आपके आउटपुट्स क्या रहेंगे, आउटकम्स क्या रहेंगे, दोनों को अलग अलग डिफाइन कर देना है। आपकी इनोवेटिवनेस क्या है प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट के अंदर कैसा क्या इनोवेटिव है, क्या आप नया करने वाले हैं, ठीक है। क्या ऐसा है जो अन्य लोग नहीं कर पा रहे, आप उसमें कुछ जो है इनोवेटिव लेकर आए, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। एक नोट देना है आपको सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट पर, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जब तक वो संस्थान आपको या फंडिंग एजेंसी आपको जो है ग्रांट दे रही है वो ठीक है, लेकिन जिस समय वो ग्रांट बंद हो जाएगी क्या वो प्रोजेक्ट बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगा, या उसके सस्टेनेबिलिटी के कोई चांसेस भी हैं, और वो चांसेस हैं तो कैसे हैं, राइट। इसकी जानकारी आपको देनी है। रिस्क अगर इस काम के अंदर है, इसके सॉल्यूशन मिटिगेशन में किसी प्रकार का कोई रिस्क है तो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, राइट। और उसके बाद आपको अपनी चेकलिस्ट चेक कर लेनी है कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस की जो है वो डिटेल्स लगानी है। नेटवर्किंग विद अदर एनजीओ एंड गवर्नमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दिस प्रोजेक्ट, आप गवर्नमेंट एनजीओ के साथ साथ में नेटवर्किंग करके काम करेंगे या गवर्नमेंट के साथ इंप्लीमेंट में लेकर आएंगे इस प्रोजेक्ट को, उसकी जानकारी आपको देनी है, राइट। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ दिस फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पर दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, यानी कि आप कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितना इन्वेस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है, आप उस पर अवेल करा रहे हैं, राइट। लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड रिप्लीकेशंस ऑफ स्केलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपको लॉन्ग टर्म प्लान भी देने हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता, आइडिया इनोवेटिव है, अच्छा लगा अगर, और इसको अगर हमें रिप्लिकेट करना पड़ा यानी कि इससे बढ़ाना पड़ा या इसमें कोई चेंज करना पड़ा तो उसके चांसेस भी आपके पास होने चाहिए, उसके लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। आपको स्केल अप करना पड़ा प्रोजेक्ट को, हम एक जिले के अंदर कर रहे थे, अगर हमें 10 जिले में करना पड़ा तो उसका भी आपके पास एक पर्टिकुलर एजेंडा होना चाहिए। इंटरनल सिस्टम ऑफ द अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग और अप्रेजल का आपका इंटरनल सिस्टम क्या है उसको आपको डिफाइन करना है। बजट नोट्स आपको देने हैं, सेपरेट हैंड देना है फॉर प्रोग्राम्स के लिए एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, यानी कि क्या क्या आप प्रोग्राम करने वाले हैं उसको अलग जो है उसके बजट नोट अलग बनाना है, और इसके अंदर जो आपके स्टाफ लगने वाले हैं, एचआर जो स्टाफ लगने वाला है, ह्यूमन रिसोर्सेज आपको जो यूज होने वाले हैं उसका बजट आपको अलग से बनाना होता है। और बात रही एनेक्स्चर की, जो हमने कहा था कि इसके अंदर एनेक्स्चर आपको देना है, तो एनेक्स्चर के अंदर हमें क्या देना है, फर्स्ट जो एनेक्स्चर है हमारा वो है एटीजी की स्कैन कॉपी, सेकंड जो एनेक्स्चर है उसके अंदर हमें देनी है अपने पेन की कॉपी, और थर्ड जो एनेक्स्चर है उसके अंदर हमें देनी है 12A का सर्टिफिकेशन। इन 3 डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको ये जो एप्लीकेशन वो है सबमिट कर देनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो ये जानकारी आपको दी गई है, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, ये जो फॉर्म हमने देखा था अभी ये आपको यहाँ पर अटैच करना है वर्ड फॉर्मेट में। यहाँ ध्यान रखिएगा जिस डॉक्स फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में आप टाइप कर रहे थे उसको उसी फाइल उसी मौजूदा हालत में आपको सेव करना है और उसी को यहाँ अपलोड करना है। और वैसे ही सेम एक वर्ड फाइल अलग से खोलकर उस पर अपना जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, पहले हमसे एटीजी मांगा गया तो एनेक्स्चर 1 में हम क्या करेंगे, अपने एटीजी सर्टिफिकेट को वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे और उसको सेव करने के बाद यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। एनेक्स्चर 2 में हम क्या करेंगे, हमसे पेन मांगा गया था तो हम यहाँ पर पेन की कॉपी उसमें लगाकर वर्ड फाइल में उसको सेव कर देंगे पेन के नाम से, और यहाँ पर हम उस वर्ड फाइल को ही अटैच कर देंगे। थर्ड में हमसे जो है हमारा 12वे सर्टिफिकेट मांगा गया था तो यहाँ पर हम जो है अपना 12वे सर्टिफिकेशन लगाकर और थर्ड यानी कि एनेक्स्चर 3 में हम यहाँ पर जो है अपडेट कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो जानकारी मैंने आपको प्रदान की है एनएस फाउंडेशन ग्रांट्स की, उसके लिए अपना आवेदन आप जल्द से जल्द प्रस्तुत कर देंगे। अब यहां पर सवाल आता है कि इसमें हम प्रपोजल कैसे लिखें, या जो फॉर्म आपने दिखाया सर उसको हम जो है कैसे फिल आउट करें, क्या उससे संबंधित कोई गाइडलाइन? बिल्कुल, जो भी ग्रांट एप्लीकेशन यहाँ पर लगातार इस चैनल पर जो है रात्रि 8 बजे एक ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है और संबंधित ग्रांट एप्लीकेशन से रिलेवेंट आपको जो है एक मास्टर क्लास दी जाती है एवरी संडे, राइट।
यानी कि किसी ना किसी संडे को कोई ना कोई ग्रांट की मास्टर क्लास हो रही होती है, आपको उस पर्टिकुलर मास्टर क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर जो है उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए, इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आप किसी और पिछली किसी या आने वाली किसी भी ग्रांट के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप सेम लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे, वहां उस पर्टिकुलर ग्रांट को आप ऑप्ट करेंगे और उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है हमारे उस पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए हो चुका है। सेम डेट यानी कि जिस दिन वो क्लास होने वाली है वो वहां पर आपको डिफाइन होगा, जब आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे हो वहां पर डिफाइन होगा कि इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए किस दिन मास्टर क्लास और कितने बजे होने वाली है। तो उस पर्टिकुलर टाइम से लगभग 3 घंटा पहले सेम डे आपको एक लिंक मिल जाएगा, यानी कि मान लीजिए हमारी मास्टर क्लास संडे को दिन हो रही है, तो संडे के दिन मान लीजिए 3 बजे आपकी मास्टर क्लास होनी है, तो उससे 3 घंटा पहले यानी कि 12 बजे तक आपको जो है एक लिंक हमारी ओर से मिल जाता है। इन केस अगर 3 घंटे से पहले आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉल करके हमें बताना होगा कि हमें इस चीज में असुविधा आ रही है, हमें जो है पर्टिकुलर इस फलानी जो है मास्टर क्लास के लिए, फलानी ग्रांट प्रपोजल राइटिंग क्लास के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था और हमें अभी तक लिंक नहीं मिला, तो तत्काल आपको लिंक भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं इन जानकारियों का आप लगातार अब फायदा उठाते रहेंगे। और अब मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है कि हमारे चैनल पर लगातार बैक टू बैक 87 प्लस ग्रांट एप्लीकेशंस हम देने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं मेरे हर एक व्यूअर जो मेरी चैनल पर हमारी जानकारियों को देखते और सुनते हैं वो इन सभी की सभी 87 के 87 ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए अपना आवेदन जरूर प्रस्तुत करेंगे। और इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए मैं इस अपकमिंग संडे यानी कि 12 तारीख को सुबह 7 बजे, सॉरी, शाम 7 बजे एनएस फाउंडेशन ग्रांट एप्लीकेशन की मास्टर क्लास जो है अरेंज करने जा रहा हूं। तो मिलते हैं संडे के दिन शाम 7 बजे, जहां हम इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन के लिए प्रपोजल राइटिंग करना लाइव सीखेंगे। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।